इस राजकुमारी का एक अजीब शौक था। वह पिस्सू की खाल से जूते बनवाना चाहती थी, इसलिए उसने एक कुत्ते पर से 2 पिस्सू पकड़े और उन्हें घी से भरे एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया। वह रोज उन्हें अच्छे से खिलाती थी। जल्द ही पिस्सू इतने बड़े हो गए कि बर्तन फट गया और उनकी खाल से एक जोड़ी जूते बनाने लायक सामग्री मिल गई। राजकुमारी ने मोची को आदेश दिया कि वह इन खालों को तैयार करके ऊंची एड़ी के जूते बनाए। यह सुंदर राजकुमारी के बहुत सारे चाहने वाले थे, लेकिन वह बहुत घमंडी थी और हमेशा उनका मजाक उड़ाती रहती थी। इस बार उसने ऊंची एड़ी के जूते पहनकर सबको चुनौती दी कि वे बताएं कि ये जूते किस चीज से बने हैं। उसने घोषणा की कि जो सही जवाब देगा वही उसका पति बनेगा। जैसा कि उम्मीद थी, कोई भी राजकुमार जूतों का सही जवाब नहीं दे पाया। एक राजकुमार तो उसके सबसे बुरे मजाक का शिकार भी बना। उस रात अपमान सहन न कर पाने पर वह राजकुमार भिखारी का भेष बनाकर चुपके से राजकुमारी के कमरे में घुस गया ताकि जूतों का रहस्य जान सके। सच में घमंडी राजकुमारी ने अपनी दासी को दिन की बात बताते हुए गर्व से कहा कि कोई कभी नहीं जान पाएगा कि ये जूते पिस्सू की खाल से बने हैं। अगले दिन वही राजकुमार भिखारी के भेष में फिर महल आया। राजकुमारी उसे पहचान नहीं पाई। राजकुमार ने कहा, महारानी, मैंने जान लिया है कि आपके जूते पिस्सू की खाल से बने हैं। ये सुनकर राजकुमारी चौंक गई। वह बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन उसे अपना वादा निभाना पड़ा और उसने राजकुमार से विवाह करने के लिए सहमति दे दी। फिर राजकुमार ने उससे कहा कि वह भिखारी के कपड़े पहन ले ताकि वे एक जैसे लगे। इसके बाद वह उसे अपने देश में एक टूटी फूटी झोपड़ी में ले गया और कहा कि यही उनका नया घर होगा। इतना ही नहीं, हर दिन राजकुमारी को उसके साथ भीख मांगने जाना पड़ता था। एक दिन एक सैनिक आया और राजकुमारी से कहा कि उसे राजकुमार के क्षेत्र में काम करना होगा। इसी बीच राजकुमार चुपके से महल लौट गया, अपने शानदार कपड़े पहन लिए और उस क्षेत्र में जाकर काम की देखरेख करने लगा। वह सबके साथ अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन राजकुमारी के साथ वह खास तौर पर सख्त था। राजकुमार को लगा कि यह भी काफी नहीं है। वह चाहता था कि राजकुमारी सच में अपना घमंड छोड़ दे। खाने के समय उसने चुपके से किसी को कहा कि राजकुमारी की जेब में एक चांदी का चम्मच रख दे। खाने के बाद नौकरों ने बताया कि एक चम्मच गायब है। राजकुमार गुस्से में आ गया और सबकी तलाशी लेने का आदेश दिया। आखिरकार वह चम्मच राजकुमारी के पास मिला। फिर राजकुमार ने आदेश दिया कि उसे जेल में डाल दिया जाए। जब उसे लगा कि सबक काफी हो गया है, तो वह बाद में जेल गया। उसने प्यार से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे वापस महल ले आया। उसने कहा, अब तुम अपने सुंदर कपड़े फिर से पहन सकती हो, क्योंकि तुमने मुझसे तब शादी की थी जब मैं एक भिखारी था। उस दिन के बाद उन्होंने अपने पुराने गिले शिकवे भूल गए और खुशी खुशी रहने लगे।